मूवी की स्टार्टिंग होती है 1970 से। यहाँ हमें रात के वक्त एक लड़की नजर आती है जो कार में बैठती है और कार चलाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके पीछे एक सफेद रंग की वैन लगी हुई है। लेकिन उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो लड़की कार में बैठी रो रही होती है क्योंकि उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। रोती हुई वो अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर बाहर फेंक देती है। तभी वह सफेद वैन साइड पर रुक जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वह सीधा उस लड़की के पास आकर उसे पकड़ लेता है। वो लड़की को किडनैप करके फिर अपने साथ कहीं ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1975 का टाइम दिखाया जाता है, यानी 5 साल बाद। यहाँ हमें ऐना नाम की लड़की नजर आई जो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, मगर उसका घोड़ा अचानक उसे गिरा देता है क्योंकि घोड़े के सामने एक सांप आ गया था जिससे वह डर गया था। उसके बाद ऐना घर लौट कर आती है जहाँ हम उसकी बहन को भी देखते हैं। फिर हमें ऐना की मॉम भी दिखाई देती है जो उसे कह रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। जिसके बाद कहानी फिर से पीछे जाती है और हमें 1971 का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से हम एक लड़की को देखते हैं। वो तैयार होकर किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसके पीछे वही सफेद वैन आ जाती है और उस लड़की को भी किडनैप कर लेती है। लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, इसलिए किलर उसे कार के अंदर ही मार डालता है। फिर से कहानी आगे बढ़ती है और हमें 1975 में ऐना की पूरी फैमिली को दिखाया गया जो नाश्ता करके चर्च में प्रे करने जा रहे होते हैं। प्रे के बाद जब ये लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ऐना अपने भाई के साथ कुछ सामान लेने दुकान के अंदर चली जाती है। जब वो बाहर आती है हमें वही सफेद वैन नजर आती है जो उनकी कार के पास खड़ी थी। उस वैन में बैठा हुआ आदमी ऐना को गौर से देखता है। शायद उसे ऐना पसंद आ गई थी, इसीलिए वो ऐना की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। सीन फिर से शिफ्ट हुआ और हमें 1972 का वक्त दिखाया गया। क्लब में एक लड़की डांस कर रही है। वो जब क्लब से बाहर निकली तो वही किलर उसके सामने आ जाता है। किलर उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ लाने के बाद पहले वो उसके साथ गलत करता है, फिर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब कहानी वापस 1975 में आ गई। हमें ऐना को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त भी थी। स्कूल के बाद जब छुट्टी हुई तो ऐना को अकेले घर आना पड़ता है। वो जब रास्ते में थी तो पता चला कि कोई ऐना का पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। घर आने के बाद ऐना सबसे पहले अपने अस्तबल में जाती है ताकि अपने घोड़े को चारा दे सके। रात काफी हो चुकी थी जिस वजह से अंधेरा छा गया। रास्ते में उसे वही सफेद वैन दोबारा नजर आती है। इस बार वैन को देखकर ऐना काफी डर गई क्योंकि वैन आगे पीछे हो रही, इसीलिए वो घबराकर सीधा घर भाग आती है। घर आके वो अपनी माँ को वैन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन और मॉम का झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कह पाती। फिर अगले दिन सुबह ऐना जब स्कूल गई तो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उसकी एक दोस्त कहती है कि मेरे घर में हैलोवीन पार्टी हो रही है और सबको पार्टी में आना है। इसी वक्त ऐना को रोड पे फिर से वही सफेद वैन नजर आती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर उसे बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब तक बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी होती। वो भी उसे हैलोवीन पार्टी में आने के लिए कहता है। स्कूल की छुट्टी के बाद ऐना अपने दोस्त के साथ घर लौट रही होती है, लेकिन फिर से वो सफेद वैन उनका पीछा करने लगी। जब उसकी दोस्त को अंदाजा हुआ कि ये वैन काफी देर से ऐना का पीछा कर रही है तो वो गुस्सा होकर वैन पे पत्थर फेंक देती है और गालियां देकर उस आदमी को भगा देती है। वैन वाला कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब ऐना घर पहुँची तो उसे घर के पास वही सफेद वैन दिखाई देती है और वो काफी घबरा जाती है। तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिससे वह और ज्यादा डर गई, लेकिन खतरे की बात नहीं थी क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक प्लम्बर था जो घर की पाइपलाइन ठीक करने आया था। जब ऐना घर के अंदर गई तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को एक नया फोन मिल गया है। ऐना को भी एक नया फोन चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी वो 18 की नहीं हुई थी, इसलिए घर वाले उसे फोन लेने से इनकार कर देते हैं। फिर से सीन शिफ्ट हुआ और इस बार हमें 1973 का वक्त दिखाया गया। एक लड़की हमें दिखाई गई जो घर के अंदर जा रही थी। उसी वक्त सफेद वैन
में से किलर निकला और घर के अंदर जाकर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। इस बार वो लड़की ज्यादा नहीं चिल्लाती, इसलिए किलर का काम और भी आसान हो गया था। 1975 में हमें एना की फैमिली दिखाई गई। आज रात एना के माँ बाप डिनर पर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद बच्चों को घर में अकेला रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स निकले, एना की बहन भी तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यानी अब घर में सिर्फ एना और उसका छोटा भाई बचे होते हैं। तभी एना के भाई को रोड पे वही सफेद वैन खड़ी नजर आई। वो जब उस वैन को देखती है तो काफी डर जाती है। फौरन अपने भाई को लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि सफेद वैन अभी भी वही खड़ी हुई है। एना के भाई को गुस्सा आ गया और वो एक गन लेकर बाहर निकल आता है। इस वक्त वो वैन उनके घर के और भी करीब आ चुकी थी। अब हालांकि ये गन असली नहीं थी, लेकिन जब वैन वाले ने गन देखी तो वो पीछे हट जाता है। जैसे ही शाम हुई, एना की बहन भी वापस घर आ जाती है। उसी वक्त उनके मॉम डैड भी वापस आ चुके थे। तब एना का भाई अपने डैड को बताता है कि काफी देर से एक सफेद वैन घर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी गन से डराकर भगा दिया। जब एना की बहन से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या हुआ, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो घर पर नहीं थी। तब एना खुद बता देती है कि यह अपने दोस्त से मिलने गई थी। ये सुनकर उसकी बहन गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। एना अपने माँ बाप को बताती है कि वो सफेद वैन काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही है। मैंने इस वैन को कई जगहों पर देखा है। इस बात को मॉम डैड ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उसके डैड कहते हैं कि कोई मुसाफिर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, इसलिए यहाँ रुक गया होगा। तुम्हें इस बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डैड एना की बहन के कमरे में जाते हैं और उसका फोन ले लेते हैं। साथ ही उसका घर से बाहर जाना भी बंद हो चुका था। अब सीन 1975 में आया। इस बार रात के वक्त हमें एक छोटी बच्ची दिखाएगी जो अपने डॉग को घुमाने बाहर लेकर गई होती है। तभी अचानक से वही सफेद वैन वापस आती है और वो बच्ची को किडनैप कर लेती है। किडनैपर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। पहले उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, फिर उसे भी इन्होंने जान से मार डाला। हम एना और उसकी फैमिली को देखते हैं। रात के वक्त जब सब लोग डिनर कर रही थी तो एना काफी टेंशन में लग रही होती है क्योंकि सफेद वैन ने उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। जब वो अपने कमरे में गई तो उसे खिड़की से एक आदमी नजर आता है जो उनके गार्डन में खड़ा हुआ था। एना फौरन अपने डैड को बताती है। तब उसके डैड घर से बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताते हैं कि कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जंगल का कोई जानवर था। लेकिन एना कहती है कि उसने एक आदमी को गार्डन में खड़ा हुआ देखा था और वो सिगरेट पी रहा था। अगली सुबह जब एना हॉर्स राइडिंग के लिए गई होती है तो वह एक बार फिर से रोड पर वही सफेद वैन को खड़ा हुआ देखती है। बार बार उसी वैन को देखने की वजह से एना में और ज्यादा डर पैदा हो गया था। फिर वो दिन भी आ गया जब एना को हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार होना था। डर की वजह से वो पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त पूछ रहा था कि तुम कौन सा ड्रेस पहन कर आने वाली हो, और ये सुनकर एना पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद एना और उसकी दोस्त अपने घोड़ों पर बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है। ये हेलोवीन पार्टी उनके एक दोस्त के घर पर ही रखी है। रात होने से पहले सबको वापस घर भी जाना था। जब एना वापस जाने लगती है तो अचानक उसका वही दोस्त आ गया। उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे एना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से इसी टाइम का ही इंतजार कर रही थी। एना और उसके दोस्त जब पार्टी से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें फिर से सफेद वैन दिखाई देती है। एना तो वैन को देखते ही काफी घबरा गई, इसलिए वहाँ से भाग जाती है, मगर उसका घोड़ा फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है। इस वजह से अब एना को पैदल ही भागना पड़ता है। इस दौरान उसके दोस्त जो उससे अलग हो गई थी भागकर अपने घर चली जाती है। एना जंगल में एक छोटी सी जगह पर छुप चुकी थी। वो किलर वैन से निकलकर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। जब एना को मौका मिलता है तो वह चुपकी से वैन के नीचे घुस जाती है। किलर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हार मान गया और वापस अपनी वैन में बैठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एना खुद को संभालती है और घर की तरफ निकल पड़ी। एना की दोस्त जो घर पहुंच गई थी बार
बार बार एना की बहन को कॉल करती है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, इसीलिए फोन नहीं उठाती। एना जब थोड़ा आगे आए तो उसे अपना घोड़ा मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधा अपने अस्तबल में जाती है। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, उसे फिर से वो सफेद वैन नजर आई, जिससे वह काफी डर जाती है। दरअसल वो किलर पहले से ही अस्तबल में छुपकर एना का इंतजार कर रहा था। वो एना पर अचानक हमला कर देता है। उसने पहले एना को जख्मी किया, फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। किलर एना को उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि तभी उसका घोड़ा किलर को एक जोर की टांग मारता है। टांग इतनी जोर की थी कि किलर दूर जाकर गिरा और बेहोश हो जाता है। जैसे ही एना को मौका मिला, वो अपनी रस्सी खोलती है और भागकर घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन उसी वक्त किलर को होश आ गया और अपनी वेल लेकर एना का वो पीछा करना शुरू कर देता है। एना जोर जोर से अपनी बहन का नाम लेकर चीखने लगी, लेकिन उसकी बहन ने कमरे में तेज आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ था। वह फोन में भी बिजी थी, इसीलिए उसे एना की आवाज सुनाई नहीं देती। एना मुश्किल से भागती भागती घर के दरवाजे तक आ पहुंचती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तब खुशकिस्मती से उसकी बहन एना की आवाज सुन लेती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एना फौरन अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो दोनों बहनें ऊपर कमरे की तरफ भागती है। एना के मॉम डैड घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर में और कोई नहीं होता। किलर बार बार उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब तक किलर अंदर आता, एना खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। दोनों बहनें नीचे गिर गई क्योंकि उनका पाँव फिसल गया था, लेकिन किलर ने अभी उन्हें देखा नहीं था। इस वजह से किलर उन्हें पकड़ नहीं पाता और उन्हें भागकर बच निकलने का एक मौका मिल जाता है। किलर अब उनके पीछे आ रहा था। एना फौरन भागकर किलर की वैन में बैठ गई और उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी किलर वापस आकर उसकी बहन को पकड़ लेता है। मगर तभी वैन स्टार्ट हो गई और वो लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं। किलर एक बार फिर से उनकी वैन के सामने आ गया, लेकिन इस बार एना सीधा वैन उसको दे मारती है। इसी वक्त पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि एना की दोस्त ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। लेकिन जब पुलिस वैन की तलाशी लेती है तो बदकिस्मती से किलर वहाँ नहीं मिलता, यानी वो मौका मिलते ही वहाँ से छुपकर निकल चुका था। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया गया। एक आदमी काफी सारे पैसे देकर एक सफेद वैन खरीदता है। पता चला कि यह और कोई नहीं बल्कि वो एक किलर है। वैन लेने के बाद वो अपने इस गलत काम को एक बार फिर शुरू कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को कुत्तों की मदद से काफी सारी लड़कियों की लाशें मिली हैं। ये सब लड़कियां वो थी जिनके साथ गलत काम करके उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। फिर जंगल में एक फैमिली दिखाई जाती है। फैमिली में एक लड़की लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगी, उसी किलर की सफेद वैन उसके सामने आकर रुक जाती है और वो लड़की को किडनैप कर लेता है। यानी कि उस किलर के गलत कामों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। ना जाने उसने और कितनी मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाना था, क्योंकि वो ये काम काफी सालों से करता आ रहा था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।